Hello bachcho, let's read the question. The question says which one of the following ions is colored in its aqueous solution? A is B3 positive, B is Zn2 positive, C is copper positive and D says titanium 4 positive. तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में कुछ आयंस गिवन है और हमें बताना है कि उन आयंस में से हमारे पास कौन से आयंस जो है वो कलर्ड होंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम की कंसेप्ट देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है कि हमारे आयंस जो है वो कब कलर्ड होते हैं, जब उनके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब हम अपने क्वेश्चंस में देखेंगे किसमें हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले अगर हम वेनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो हमारे पास होती है आर्गन, इट इज 4s2 3d3। हमें लिखनी है वेनेडियम 3 पॉजिटिव की, तो वो हमारे पास हो जाएगी आर्गन, ये हमारे पास हो जाएगी 3d3। सिमिलरली अगर हम जिंक की देखें तो जिंक की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 4s2 3d10। अगर हम जिंक 2 पॉजिटिव की लिखेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 4s में से रिमूव होंगे, दैट इज आर्गन 3d10। नेक्स्ट हमारे पास है कॉपर पॉजिटिव की, तो इससे के पहले हम कॉपर की देख लेते हैं। जो कॉपर की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज आर्गन 4s1 3d10। अगर हम कॉपर पॉजिटिव की लिखेंगे तो वो आ जाएगी आर्गन 4s में तो 0 हो जाएंगे, एक निकल गया 3d10। एंड द लास्ट वन इज टाइटेनियम। टाइटेनियम की हमारे पास होती है आर्गन 4s2 3d2। अगर हम टाइटेनियम +4 की लिखना चाहेंगे तो इसकी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी सेम एज दैट ऑफ आर्गन। अगर हम इन सभी ऑप्शंस में से ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, सिर्फ जो वेनेडियम 3 पॉजिटिव है उसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, देयर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रेजेंट है तो ये स्पीशीज हमारे पास क्या होगी, कलर्ड होगी। लेकिन बाकी जितने भी स्पीशीज है सब में हमारे पास डी, देखो इसमें भी डी ऑर्बिटल फील्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और आर्गन तो हमारे पास है ही नोबल गैस। हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन ए। होप यू फाइंड द आंसर, बेस्ट ऑफ लक।